Hello everyone, welcome to my YouTube channel BioCode. This is the part 12 of the chapter Transporting Plant, and in this video we are going to talk about the very important topic turgor pressure. Hello everyone, welcome back to another video of the chapter ट्रांसपोर्टिंग प्लांट। और इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या इंपॉर्टेंट टर्म की, दैट इज टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर को हम शॉर्टली टीपी से भी इंडिकेट करते हैं या फिर डिनोट करते हैं। और ये टर्गर प्रेशर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके पहले मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं कुछ आसान भाषा में। आपको ऑस्मोसिस वाला कंसेप्ट पता है, हमने ऑस्मोसिस पढ़ा है, तो बस वो ऑस्मोसिस वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। इमेजिन कीजिए ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मैंने प्लांट सेल रखी है, एक प्लांट सेल रखी है। और हमें पता है प्लांट सेल को क्या होती है, सेल वॉल होती है। सो ये इस प्लांट सेल की सेल वॉल है, दिस इज द सेल वॉल। ये क्या है, प्लांट सेल की सेल वॉल है। और साथ में इस सेल के अंदर क्या होगी, इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। और मैंने इस बीकर के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रखा है, ऐसा कह लीजिए वाटर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, वाटर। और मान लीजिए प्योर वाटर है, यानी प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है। अब प्योर वाटर है यानी सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट है। और आपको पता है कि सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर सॉल्यूशन होगा। कैसे सॉल्यूशन, तो इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो सेल के अंदर कई सारे सॉल्यूट्स होंगे। क्या होंगे, सॉल्यूट्स, सच एज सेल के अंदर ग्लूकोज होगा, सेल के अंदर अमीनो एसिड्स होंगे, सेल के अंदर लिपिड्स होंगे, सेल के अंदर हार्मोन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स, ऐसी कई सारी चीजें कहां पे होगी, सेल के अंदर। सो दिस विल एक्ट एज अ सोल्यूट। और साथ में हमें पता है वो सेल, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, सभी सेल के अंदर क्या होता है, एक एडिक्वेट अमाउंट में वाटर होता है। तो यहाँ पे सोल्यूट हो गया और साथ में यहाँ पे हम सॉल्वेंट कह देंगे, बिकॉज वाटर विल एक्ट एज अ, तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट हुआ यहाँ पर वाटर। तो दोनों मिला के क्या बनाएगा, दोनों मिला के बनाएगा सॉल्यूशन। क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सेल के अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन का क्या होगा, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन भी होगा। सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन का क्या होगा, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन भी होगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर है वो प्योर है या इम्प्योर है, इट इज इम्प्योर। क्यों, बिकॉज उसके अंदर कौन डिजॉल्व है, ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स सब कंबाइन होंगे इस वाटर के साथ। तो यहाँ पर जो वाटर है वो कैसा है, सेल के अंदर इम्प्योर होगा, या हम कैसा कह सकते हैं कि सेल के अंदर क्या है, सॉल्यूशन है, और ये क्या है, प्योर वाटर है। मुझे बताइए वाटर कहां से कहां जाएगा, वाटर कहां से कहां जाएगा, सेल की अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर जाएगा।
तो अगर आपको ऑस्मोसिस याद होगा तो हम ऑस्मोसिस में क्या कहते हैं, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन और फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, वाटर प्योर कहाँ पर है, वाटर बाहर ज्यादा है, वाटर प्योर वाटर बाहर है, और अंदर कैसा है, प्योर वाटर है। मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर कैसा है, ज्यादा है, और अंदर कैसा है, कम है। तो वाटर कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। यानी पानी कहां से कहां जाएगा, ये वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। और इससे क्या होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले श्रिंक थी, छोटी थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे क्या होगी, स्वेल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ी होगी। पहले ऐसी पतली थी, अब क्या होगा, जैसा जैसा वाटर बढ़ता जाएगा ये शेप होगा, फिर और शेप बढ़ने की वजह से क्या होगा, और पानी अगर अंदर आ रहा है तो क्या होगा, और शेप बढ़ेगा, और इस तरह से हो जाएगी। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर अप्लाई कर रही है किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर। जैसे ही पानी अंदर जाएगा तो क्या होगा, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, स्वेल होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्वेल होगी तो क्या करेगी, वो सेल वॉल पर एक प्रेशर लगाएगी। यानी अगर हमें यहां पे समझना है तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये सेल वॉल है और मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे ही पानी अंदर आएगा तो क्या होगा, ये कहां जाएगा, ये यहां पे जाएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, ग्रीन वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या करेगी, एक तरह का प्रेशर अप्लाई करेगी किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर, करेक्ट। नाउ दिस प्रेशर applied or exerted by the plasma membrane on the cell wall is called as Turger pressure. क्या कहा मैंने, प्रेशर अप्लाइड by the plasma membrane on what, on the cell wall is called as Turger pressure। तो अगर हमें बेसिक सी डेफिनेशन लिखनी है Turger pressure की तो हम ये लिखेंगे, it is the pressure applied, और हम कहेंगे exerted by plasma membrane it is the pressure applied or exerted by the plasma membrane on the cell wall, on the सेल वॉल। जब सेल वॉल के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा, इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, टर्गर प्रेशर कहेंगे। तो जैसे जैसे सेल में पानी और अंदर आता जाएगा, जैसे सेल में पानी अंदर आता जाएगा, सेल क्या होगी, और स्वेल होगी, और टर्गर प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे पानी अंदर आएगा टर्गर प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एक मुझे चीज बताइए, टीपी विल अकर ड्यूरिंग, टर्गर प्रेशर कब होगा, टर्गर प्रेशर कब मिलेगा हमें, जब इंडो ऑस्मोसिस होगा तब, या जब एक्सो ऑस्मोसिस होगा तब, जब इंडो ऑस्मोसिस होगा तब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडो ऑस्मोसिस। सो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज द प्रेशर अप्लाइड और एक्सर्टेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द सेल वॉल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंडो ऑस्मोसिस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंडो ऑस्मोसिस। तो जब वाटर आएगा तभी होगा। और इंडो ऑस्मोसिस कब होता है, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, फिर बाहर वाला जो वाटर होगा या फिर ये जो सॉल्यूशन होगा ये कैसा होगा,
ये बाहर वाला हाइपोटोनिक होगा और अंदर का कैसा होना चाहिए, हाइपरटोनिक होना चाहिए, बिकॉज वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, करेक्ट। यानी यहां से पानी अंदर जा रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, हमें पता है बिकॉज इंडो ऑस्मोसिस अकर्स ओनली इन दी हाइपोटोनिक कंडीशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो हम ऐसा कह सकते हैं टीपी अकर्स इन द सेल व्हेन प्लेस्ड इन दी, कब कहा किस में रखा जाना चाहिए, प्लेस्ड इन दी हाइपो और हाइपर, इट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा मतलब क्या होगा कि सेल के कंपैरिजन में बाहर का जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट कम होगा, यानी सॉल्वेंट का अमाउंट कैसा होगा, ज्यादा होगा, यानी वाटर का अमाउंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। बाहर अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है, तो वाटर बाहर से कहां जाएगा, अंदर जाएगा, और जैसे ही वाटर अंदर जाएगा तो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, वो एक्सपांड होने की कोशिश करेगी, और जैसे ही वो एक्सपांड होगी तो वो क्या करेगी, एक प्रेशर क्रिएट करेगी, किस पर, सेल वॉल पर, और उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, उसी प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द प्रेशर अप्लाइड और एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द सेल वॉल। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी तब जो प्रेशर क्रिएट होगा उसे हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो मुझे बताइए, इमेजिन कीजिए ये बीकर है, यहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और यहां पर कोई सॉल्यूशन है और यहां पर कोई सॉल्यूशन है, ये 1 मोलार सॉल्यूशन है और ये 2 मोलार सॉल्यूशन है। क्या यहां पर आपको कहीं पे टर्गर प्रेशर दिखेगा, नहीं दिखेगा, बिकॉज ना ही यहां पर सेल है, और सेल नहीं होगी तो ना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ना ही सेल वॉल है। और ये प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर वो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सर्ट करेगी किस पर, सेल वॉल पर। बट यहां पर ना ही सेल है तो ना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ना ही सेल वॉल होगी। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं केमिकल सिस्टम, और इसे हम कहते हैं फ्री सिस्टम। और सेल को हम कहेंगे लिविंग सिस्टम और बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये क्या हुई, ये फ्री सिस्टम हुई जहां पे सेल नहीं है, विदाउट सेल। सो क्या टर्गर प्रेशर पॉसिबल है हमारे फ्री सिस्टम के लिए, हाँ या ना, नहीं, बिकॉज ना ही यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ना ही सेल वॉल है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं, टर्गर प्रेशर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लिविंग सिस्टम, it is only applicable for living system and does not appears in the free system। ये आपको फ्री सिस्टम में देखने नहीं मिलेगा, ये सिर्फ किसमें मिलेगा आपको देखने के लिए, लिविंग सिस्टम में देखने को मिलेगा। अब देखिए एक और चीज, इसे हम कहते हैं दिस टर्गर प्रेशर को और एक नाम देते हैं, टर्गर प्रेशर इज also called as the hydrostatic प्रेशर। क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रो, हाइड्रो इज वाटर, एंड स्टैटिक इज बैलेंस, सो इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहा जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं, आप एक लॉजिक लगाइए कि ये जो टर्गर प्रेशर होगा, ये टर्गर प्रेशर प्लांट सेल के लिए एप्लीकेबल होगा या एनिमल सेल के लिए एप्लीकेबल होगा, किसके लिए एप्लीकेबल होगा। इमेजिन कीजिए ये प्लांट सेल है, और ये प्लांट सेल की सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल, एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा ये एक सेल है, ठीक है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट्स कंसीडर कि ये जो है दिस इज प्लांट सेल, ये क्या है, प्लांट सेल है, और ये जो है वो है एनिमल सेल। तो मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द टर्गर प्रेशर विल अपीयर इन प्लांट सेल और एनिमल सेल। किस तरह की सेल में ये टर्गर प्रेशर आपको दिखाई देगा, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में? तो ये प्रेशर कौन सा है, जो प्रेशर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सर्ट करेगी किस पर, सेल वॉल पर। और जिसके पास में सेल वॉल होगी उसी के पास में क्या दिखेगा, टर्गर प्रेशर दिखेगा। जिसके पास में सेल वॉल ही नहीं है उसके पास में टर्गर प्रेशर दिखेगा क्या, नहीं। तो एनिमल सेल्स के पास में भी क्या नहीं होता, टर्गर प्रेशर का कंसेप्ट नहीं होता। बट जैसे कि प्लांट सेल के पास में सेल वॉल है तो दिस कंसेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लांट सेल। और ऐसा हम कह सकते हैं कि सेल्स हैविंग द सेल वॉल, सेल्स हैविंग द सेल वॉल। तो हम यहां पे एक ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दैट इज टर्गर प्रेशर इज ओनली applicable on cells with the cell wall। जिन सेल्स को क्या होगी, सेल वॉल होगी, एंड नॉट एप्लीकेबल टू एनिमल सेल्स। तो ये जो होता है ये एनिमल सेल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो ऐसा होगा कि मान लीजिए ये एक बीकर है और साइमल्टेनियसली उसी के साथ में एक दूसरा बीकर रखा गया है, और इन दोनों भी जगह एक सेम कॉन्सेंट्रेशन का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक। यहां पे दोनों भी जगह क्या रखा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा गया है। एंड लेट्स से इसके अंदर यहां पर क्या होगा, यहां पर प्लांट सेल रखी है, और यहां कंसीडर कीजिए कि एनिमल सेल रखी है। सो ये है प्लांट सेल वाला और ये है एनिमल सेल। क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होने की वजह से क्या होगा कि वाटर यहां से अंदर जाएगा, यहां से यहां अंदर जाएगा, यहां पर भी ऐसे ही होगा, वाटर अंदर ही जाएगा। यानी दोनों जगह पे क्या होगा, इंडो ऑस्मोसिस होगा। दोनों जगह पर क्या होगा, इंडो ऑस्मोसिस होगा। बट अगर वाटर बहुत ही प्योर है तो पानी बहुत ज्यादा अंदर जाएगा, और फाइनली क्या होगा, अगर हम एनिमल सेल के केस में देखें तो सेल क्या हो जाएगी, एक समय के बाद फट जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, यहां पर बहुत ज्यादा अगर पानी चला गया तो अंदर, तो क्या हो जाएगा, सेल विल बर्स्ट। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज सेल के पास में क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। सेल के पास में सेल वॉल नहीं है, किसके लिए, टू रेजिस्ट दैट, उसको रेजिस्ट करने के लिए, उस पानी के अंदर जो पानी आ रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए उसके पास में क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। बट वही अगर मैं बात करूं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल एक उतने ही लिमिट तक पानी एब्जॉर्ब कर पाएगी जितनी उसके पास में इस सेल वॉल के पास में रेजिस्टेंस है। इस सेल वॉल के पास में जितना रेजिस्टेंस होगा तो सेल क्या हो जाएगी, फाइनली टर्जिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। अब एक और चीज देखते हैं, एक और कंसेप्ट टर्गर प्रेशर के साथ में ही आता है जिसका नाम है वॉल प्रेशर। अब हमें देखना है ये वॉल प्रेशर होता क्या है। तो ये है प्लांट सेल। इस प्लांट सेल के अंदर ये जो है ये सेल वॉल है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे जैसे पानी अंदर आता जाएगा, इंडो ऑस्मोसिस होता रहेगा, तो पानी क्या होता रहेगा, अंदर आता रहेगा। और पानी के अंदर आने की वजह से क्या होगा, ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती जाएगी, और स्वेल होती जाएगी, और ये क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिसको हमने क्या कहा था, टर्गर प्रेशर कहा था, करेक्ट। और ये कुछ समय के बाद में क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, बिकॉज पानी अंदर आ रहा है। तो क्या हो जाएगी, इस तरह से स्वेल हो जाएगी, करेक्ट।
अब ये जो है ये स्वेल हो गई और इसने क्या किया, एक प्रेशर क्रिएट किया। उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, उस प्रेशर को हम कहेंगे टर्गर प्रेशर। तो देखिए टर्गर प्रेशर का डायरेक्शन कहाँ है, यहां से सेल के अंदर से वो कहां जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है, बाहर की ओर। तो इसे मैं इनवर्ड कहूंगा या आउटवर्ड कहूंगा, तो यस, टर्गर प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर जो होता है ये कैसा होता है, आउटवर्ड होता है। इट इज आउटवर्ड, बाहर की ओर जा रहा है। इट इज द आउटवर्ड फोर्स कह सकते हैं इसे, और आउटवर्ड डायरेक्शन कह सकते हैं। बट देखिए एक चीज समझिए कि ये मैंने हाथों से एक प्रेशर लगाया इस बोर्ड पर या इस वॉल पर। जब मैं प्रेशर लगा रहा हूं तो क्या ये वॉल हिल रही है, नहीं हिल रही, वो रेजिस्ट कर रही है। यानी जितना प्रेशर मैंने यहां से लगाया उतना ही प्रेशर वॉल क्या कर रही है, मुझे रिफ्लेक्ट कर रही है। ऐसा ही कुछ हो रहा है यहां पर कि जितना टर्गर प्रेशर ये रिजिड सेल के जैसे क्रिएट हुआ और जितना टर्गर प्रेशर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस सेल वॉल पर लगा रही है, उतना ही प्रेशर क्या है, ये सेल वॉल भी क्या कर रही है, फिर से रेजिस्ट कर रही है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, यहां पे आ रही है और फोर्स लगा रही है। जितना फोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा रही है उतना फोर्स ये सेल वॉल भी क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है। यानी ये एक फोर्स हुआ जिसे हम कहेंगे टर्गर प्रेशर, और ये प्रेशर किस पे जा रहा है, सेल वॉल पे। तो वॉल भी, सेल वॉल कोई बड़ी नहीं हो जाती, सेल वॉल अपनी जगह पे खड़ी रहती है, रिजिड होती है, स्ट्रांग होती है सेल वॉल। तो सेल वॉल रेजिस्ट कर रही है, जितना प्रेशर ये डाल रही है उतना प्रेशर कौन रेजिस्ट कर रही है, सेल वॉल रेजिस्ट कर रही है। सेल वॉल का सेल शेप चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि सेल वॉल के पास में भी एक प्रेशर है जो क्या कर रही है, जो अपोजिट डायरेक्शन में कहां डाल रही है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डाल रही है। तो जो प्रेशर सेल वॉल क्रिएट करती है उसे कहते हैं वॉल प्रेशर। The pressure or the resistance created by the which one, the cell wall on the plasma membrane is called as the wall pressure. फिर टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर में क्या रिलेशन होगा, तो जितना प्रेशर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पे डालेगी उतना ही प्रेशर सेल वॉल क्या करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डालेगी। करेक्ट, जितना प्रेशर ये हाथ इस पे डालेगा उतना ही ये डालेगा इसके ऊपर, क्योंकि तभी तो क्या नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। अगर दोनों एक जगह पे स्टेबल है इसका मतलब ये दोनों प्रेशर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये याद रखिएगा कि जो टीपी होता है इट इज ऑलवेज इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। व्हाट इज टीपी, इट इज द टर्गर प्रेशर, दैट इज प्रेशर अप्लाइड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द सेल वॉल। व्हाट इज डब्ल्यूपी, इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द सेल वॉल ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर हम देखें तो इसका डायरेक्शन क्या है, वॉल प्रेशर का, इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो यस इट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। कहां है, इनवर्ड डायरेक्शन में। करेक्ट, सो द प्रेशर रेजिस्टेड या अप्लाइड बाय सेल वॉल ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड दी वॉल प्रेशर। उसी को हम क्या कहेंगे, वॉल प्रेशर कहेंगे। तो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर की जो अमाउंट होगी वो हरदम कैसी होगी, सेम होगी, सिर्फ दोनों के डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट है। एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है। देखिए कैसा कह सकते हैं कि जो टर्गर प्रेशर है वो कैसा है, वो आउटवर्ड है, और दूसरा कैसा है, इनवर्ड है। सो इसी को हम कहेंगे वॉल प्रेशर। आई होप आपको समझ में आएगा व्हाट इज मीन बाय वॉल प्रेशर। सो हम ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि टर्गर प्रेशर is balanced by equal but opposite। क्या कहा हमने कि टर्गर प्रेशर is balanced by equal but opposite pressure of the cell wall। And this pressure is called as the
दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज दी वॉल प्रेशर कहते हैं इस प्रेशर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्गर प्रेशर, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ टर्गर प्रेशर। सो it is the सो अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ टर्गर प्रेशर की, या सिग्निफिकेंस को हम ऐसा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ टर्गर प्रेशर। सो देखिए, टर्गर प्रेशर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट की लाइफ में। फर्स्ट वन, जो भी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होती है फ्रॉम रूट टू लीफ, वो सब होती है किसकी वजह से? टर्गर प्रेशर की वजह से, यानी इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। सो प्लेज important role in transport of water। यानी कि वाटर की ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है। सेकेंडली अगर हम देखें, सो जो 3D स्ट्रक्चर होता है सेल का, सो 3D शेप, 3D shape of the cells are maintained due to टर्गर प्रेशर। ये जो 3D शेप होता है, ये एक पर्टिकुलर शेप होता है सेल का, ये प्लांट सेल का, वो किसकी वजह से होता है? वो टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। और सेल का है, और आपको बता दूं सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और साथ में कुछ छोटे छोटे जो ऑर्गेनल्स होते हैं जिन्हें हम कहेंगे माइक्रोबॉडीज। इनका भी शेप कौन मेंटेन करता है? ये शेप जो होता है ये टर्गर प्रेशर की वजह से मेंटेन होता है। सो इनका भी शेप कौन मेंटेन करता है? टर्गर प्रेशर के करता नहीं है, टर्गर प्रेशर की वजह से उनका भी शेप और पर्टिकुलर उनकी अरेंजमेंट रहती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शेप और अरेंजमेंट, हम कह सकते हैं शेप और अरेंजमेंट होती है एक पर्टिकुलर इन ऑर्गेनल्स की। देन हम ऐसा कह सकते हैं कि सेल के अंदर क्या होती है? एक मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की। सेल के अंदर क्या होती है? साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, और उस साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। अगर आपको समझाना है तो मैं ऐसा समझाऊंगा कि ये जो है, ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? वाटर होगा। ये वाटर इस तरह के साइक्लिक मूवमेंट करता है, और इस साइक्लिक मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। सो ये जो साइक्लोसिस होता है ये किसकी वजह से होता है? टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइक्लोसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। साइक्लिक मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पर बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करते हैं बहुत ज्यादा। सो आपको पता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, आपने ट्रांसपिरेशन भी सुना है। सो जब स्टोमेटा की ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है, और आपको पता है कि स्टोमेटा के पास में क्या होती है? गार्ड सेल्स होती है। और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है गार्ड सेल्स की या स्टोमेटा की, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दी टर्गर प्रेशर। सो आपको ये पता होना चाहिए कि
टर्गर प्रेशर की वजह से क्या होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कौन सी सेल बताई मैंने आपको, तो यहां पे कौन सी सेल होती है, गार्ड सेल होती है। तो गार्ड सेल का जो टर्गर प्रेशर कम ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग होती है किसकी, स्टोमेटा की। नेक्स्ट हमने सुना है विल्टिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट विल्ट डाउन हो जाते हैं, तो जो विल्टिंग होती है दैट विल्टिंग इज आल्सो बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर। सो विल्टिंग ऑफ प्लांट्स इज बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर। आपने एक सुना होगा, आपने देखा होगा, एक प्लांट आता है जिसको हम कहते हैं माइमोसा पुडिका। जिस प्लांट के लीफ को अगर हम टच करते हैं तो उसके लीफ क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और उस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं सिज्मोनास्टिक मूवमेंट। और आपको बता दूं वो जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट भी किसके वजह से होती है, वो मूवमेंट होती है टर्गर प्रेशर की वजह से। सो सिज्मोनास्टिक मूवमेंट, क्या कहेंगे उसे हम, सिज्मोनास्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। वो भी किसकी वजह से होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर। यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये किसकी वजह से हो रहा है, टर्गर प्रेशर की वजह से हो रहा है। बिल्डिंग ऑफ लीव्स टर्गर प्रेशर की वजह से हो रहा है। सिज्मोनास्टिक मूवमेंट जो हो रही है वो होती है टर्गर प्रेशर की वजह से। आपने कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में सुना होगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट याद कीजिए, आपको 10th में था। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, और वो जो ट्रैप करने के लिए जो पिचर प्लांट आपने नाम सुना होगा, तो वो जो ट्रैप करने के लिए जो मूवमेंट होती है उनके लीफ की या उनके उस पिचर की, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर। सो मूवमेंट carried out by कौन से प्लांट, इंसेक्टिवोरस। इज कैरिड आउट बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर। यानी टर्गर प्रेशर है, इसी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी मूवमेंट होती है। तो ये सिज्मोनास्टिक मूवमेंट हो गया। देन ये जो जाइलम और जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें भी कौन रोल प्ले करता है, टर्गर प्रेशर रोल प्ले करता है। देन आपको पता है कि एक सीड होता है, वो सॉइल में सो किया जाता है, उसमें से क्या निकलता है, रूट निकलता है, रेडिकल निकलती है, और ऊपर क्या निकलता है, प्ल्यूम्यूल निकलता है। और ये प्ल्यूम्यूल आगे जाके क्या होता है, लीफ में या फिर स्टेम में कन्वर्ट होता है। तो ये जो प्ल्यूम्यूल को जो ताकत चाहिए होती है, जो पावर चाहिए होती है किसके बाहर निकलने की, तो सीड के बाहर निकलने की, और उसके बाद में सॉइल के बाहर निकलने की। सो दैट पावर इज सप्लाइड बाय द टर्गर प्रेशर। सो हम ऐसा कह सकते हैं, टर्गर प्रेशर प्रोवाइड्स पावर टू प्ल्यूम्यूल to rise above the soil। पहले तो कम आउट ऑफ द सीड है, सीड के बाहर आने के लिए भी कौन मदद करता है, टर्गर प्रेशर, तो साथ में ही उसको बाहर निकालने के लिए भी। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो सेल ग्रोथ होती है और सेल के साथ में ही सेल इलॉन्गेशन जो होता है, उसमें भी किसका रोल बहुत ज्यादा होता है, टर्गर प्रेशर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल ग्रोथ और सेल इलॉन्गेशन में भी टर्गर प्रेशर का रोल जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्गर प्रेशर। थैंक यू।